ये हम जितने भी लोग हैं ना भाई, जितने भी 8 बिलियन लोग हैं इस पृथ्वी पे, इस सभी के पास तो दिमाग है अपना, और सब अपना यूज भी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ना वायरस और बैक्टीरिया से ज्यादा नहीं है। क्या है? वायरस और बैक्टीरिया से ज्यादा नहीं है। उससे ज्यादा सोच मत लेना आप। क्यों बोल रहा हूं मैं इस बात को? जिस तरह से एक मानव शरीर 90% वायरस और बैक्टीरिया से मिलके बना है। वायरस बैक्टीरिया वो चीज, वो जीव हैं जो जीवित हैं हमारे शरीर के अंदर। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे मर रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे, लेकिन मर तो रहे होंगे पक्का पक्का। और बहुत सारे जीवित भी होते चले जा रहे हैं। ये क्रम चलता रहता है। यानी कि आप ऐसे समझो कि मानव शरीर एक ऐसा घर है, एक ऐसा शमशान है, एक ऐसा पुनर्जन्म का स्थान है, जिसमें लगातार शमशान भी चलता रहता है और लगातार जीवन भी बनता रहता है। दो तरह से मानव शरीर, तो इसीलिए इसको बोला गया ये भाई पूरा ब्रह्मांड है। ये जो मानव शरीर है ये पूरा ब्रह्मांड है, इससे अलग और कोई चीज नहीं है। अब आप सोचो कि ये यहाँ, ये जो मेरी उंगली है, मैंने मान लिया कि ये 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, मिलियन की बात नहीं है, ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ, 10 ट्रिलियन वायरस और बैक्टीरिया से मिलके बनी है सपोज। और इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, इससे ज्यादा, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया तो आंखों से दिखते नहीं, माइक्रोस्कोपिक वाली चीज है। और ये तो मेरी उंगली बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है, और इसमें यानी इतने 10 ट्रिलियन से ज्यादा जीव हैं इतनी अकेली उंगली में, ऐसे समझो। क्या इन जीवों को कभी पता चल सकता है जीवन में इधर भी कुछ जीव रहते हैं, या इधर भी कुछ जीव रहते हैं मेरे जैसे और भी है? पता चलेगा? आप बताओ, पता चलेगा? नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है जिस गोले में हम लोग रहते हैं, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, एक आकलन मैंने अभी देखा था, किसी वैज्ञानिक का था दिया हुआ। उसने बोला कि यदि आप लाइट की स्पीड से चलें, लाइट की स्पीड से यदि चलते हैं, तो आप चंद्रमा पर 1.5 सेकंड में, नहीं 1.5 सेकंड में पहुंच जाएंगे। पृथ्वी से चलें तो चंद्रमा पर, मून पर 1.5 सेकंड में पहुंच जाएंगे। सूर्य पर 8.5 मिनट में पहुंच जाएंगे, 8 5 मिनट्स में पहुंच जाएंगे यदि लाइट की स्पीड से आप चलने लगे तो। और यदि गैलेक्सी, जो जिस गैलेक्सी में हमारे सूरज, ये चंदा वगैरह अगड़म झगड़म सब चीजें, गैलेक्सी को यदि, जो हम मिल्की वे में रहते हैं, इस मिल्की वे को यदि पार करना है उसी लाइट की स्पीड, तो मोर देन 2000 ईयर्स लगेंगे सिर्फ मिल्की वे को पार करने के लिए। सिर्फ एक गैलेक्सी को पार करने के लिए, एक गैलेक्सी की बात चल रही है यहाँ पे। और इस संसार में जितनी भी कल्पना की गई हैं इस पूरे ब्रह्मांड की, वो कल्पनाएं, कल्पना भी मात्र 3% ही की गई हैं। कल्पनाओं में भी हम 3% से ज्यादा नहीं बढ़ पाए। सोचो कितना बड़ा विशाल है। और हम तो डॉट बराबर भी एग्जिस्ट नहीं करते। एक तो डॉट बराबर हमारी पृथ्वी, और ऊपर से और छोटे जीव हम, और हमारी समस्या क्या रहती है, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। तुम्हारी ये बात, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा परेशानी, तुम्हारी जलन, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी चिंताएं एग्जिस्ट करती हैं इस पूरे ब्रह्मांड के सामने? आप मुझे बताओ। अरे पृथ्वी नहीं करती, तुम्हारी क्या करेंगे? ये लॉजिक नहीं है। इलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे लॉजिक के साथ कर रहा हूं। मतलब कहानी कुछ ऐसी हुई कि एक रमेश पाटिल भाई साहब थे, और ये मुंबई में रहने मुंबई के रहने वाले थे, है ना। तो रमेश पाटिल के, दरअसल, हाँ, रमेश पाटिल नाम के एक पुजारी थे, जो कि मुंबई के किसी एक मंदिर में पुजारी थे, प्रार्थना करते थे। और वो साथ के साथ ये भी बताते थे कि स्वर्ग जाने के लिए ये करना चाहिए, और नर्क, ऐसे काम तुम पक्का नरक जाओगे। ऐसी बात है जो हर पंडित बताता है, वैसे रमेश बाबू भी बताते थे। रमेश बाबू कौन? मतलब पंडित जी का नाम रमेश बाबू था, ऐसे समझ लो, पंडित रमेश बाबू। अब सब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जब पंडित जी की उम्र हुई तो पंडित जी भी निकल लिए। अब पंडित जी को तो पूरा यकीन था कि स्वर्ग ही जाएंगे, क्योंकि काम बुरे किए नहीं है। क्योंकि वो तो बता देते थे कि तेरे को नरक मिलेगा, तेरे को स्वर्ग मिलेगा,
स्वर्ग तुझे चाहिए, मोक्ष तुझे चाहिए, ये ही रेमेडीज हैं, तू इन्हें कर, मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, सारी चीजें तेरे को मिलने वाली हैं। सभी कुछ पता था उन्हें, सीधे भगवान से कम्युनिकेशन होता था रमेश जी का, सारी चीजें वैसी थी। अब रमेश जी निकल गए, निकल गए मतलब रमेश जी एक्सपायर, तो उन्हें पूरा यकीन था कि भाई मैं तो पक्का स्वर्ग जाऊंगा, और स्वर्ग में रमेश जी पहुंच भी गए। अब उन्होंने क्या देखा कि स्वर्ग का दरवाजा बंद था, और दरवाजा भी छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा दरवाजा था। अब रमेश जी इतने छोटे से टिनी से आदमी, अब वो यहां से वहां तक खूब घूम रहे हैं, दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा, दरवाजा कहाँ पे है? इतना बड़ा दरवाजा था कि दरवाजा ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने ग्रहों पे दरवाजा अकेला आ रहा है स्वर्ग का। तो वो खूब खटखटाते रहे, सब चिल्लाते रहे, जितना खूब उन्होंने प्रयास किया। तो फिर एक व्यक्ति ने खिड़की खोल के, उस गेट की छोटी सी जो खिड़की होती है ना, वैसे खिड़की खोली और अपना सिर बाहर निकाला कि हाँ कौन, क्या बात है, कौन हो तुम? तो रमेश जी बोलते हैं कि मैं वही मुंबई का पुजारी। रमेश जी ने तो पहली बात ये समझा कि ये जो आदमी है इसकी एक एक आंख सूरज के जैसी है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी, सूरज जैसी चमक रही थी। तो रमेश जी को पहले लगा कि लो भगवान मेरा स्वागत करने के लिए स्वयं ही आए हैं। तो रमेश जी तो पहले दंडवत हुए, और रमेश जी दंडवत होने के बाद में उन्होंने कहा प्रभु आप स्वयं ही आए मेरे स्वागत के लिए, इतने पुण्य कर्म कर लिए मैंने। तो वो आदमी बोलता है ए, पहले तो है छोटा सा, है किधर, पहले ये दे दिखा, थोड़ा और पास आ, दिखाई नहीं दे रहा है, और मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड हूं, मैं भगवान भगवान नहीं हूं, तू इधर आ, आया कहां से है? तो बोला मुंबई से आया हूं, उस मंदिर का पुजारी हूं, ये सब है। ये मुंबई कहाँ है? कि जी मुंबई महाराष्ट्र में। वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है महाराष्ट्र कहाँ है? कि जी ये हिंदुस्तान में है, इंडिया में। तो इंडिया कहाँ है ये? कि जो हमारा यूरोप है, सॉरी एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है। मतलब क्या क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये एशिया विषय है कहाँ पे, कि पृथ्वी पे है? कौन सी पृथ्वी? कि जी जहां सूरज है, चंदा है, ये है वो है। अरे भाई कौन से नंबर का सूरज? अब पंडित जी का दिमाग खराब हो गया है। पंडित जी का होना ही था दिमाग खराब, क्योंकि वो वहां गए थे। स्थिति हमारी भी कुछ ऐसी है। हम हम ना एक अलग ही तरह के प्राणी हैं, और हम अलग तरह से सताए जा रहे हैं मेंटली, फिलोसफिकली। मेंटली कम, फिलोसफिकली ज़्यादा। तो इसलिए मैंने पहले दिन भी बोला था कि जितने लोग हैं उतनी फिलोसफीज हैं, आप अपनी खुद की फिलोसफी बनाइए। क्योंकि आप दूसरी फिलोसफी से जब तक बायस्ड होते जाएंगे, तब तक आप एक्चुअली, केंद्र आपका कहाँ है आप उसे नहीं तलाश सकते, आप भटकते रहेंगे। केंद्र का मतलब होता है कि जहां आप स्वयं हैं, और स्वयं की तलाश स्थिर होकर होती है जब आप मन से स्थिर हो जाएं, जब आप फिलॉसफी से स्थिर हो जाएं। सारी फिलॉसफीज को अबंडन करना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन भी आप एक अच्छी अंतर यात्रा पे निकले, उस दिन आपका दिमाग भी आपका साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि इसको छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान भी साथ नहीं देने वाला है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें, ये रुकावट पैदा करता है। फिलॉसफीज नहीं करेंगे क्या? निश्चित रूप से करेंगे। इवन आप छोड़ 10 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, तो भी तो रुकावट पैदा करते हैं ना आपके दिमाग के विचार। डीप जाओगे तो क्या पैदा नहीं होंगे? निश्चित रूप से होंगे। तो हमारी अवस्था बहुत छोटी है, और इस अवस्था में होते हुए भी हमारे अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनमें से एक पावर है हृदय की और दूसरी पावर है ब्रेन की, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम उस सोर्स से जुड़ सकते हैं, चाहे हम कितने ही छोटे हैं। अब देखिए समस्या कहाँ होती है, समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं लोगों की, जो आम समस्याएं हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ऐसे समझो एग्जिस्ट क्या करता है, चिंता आपकी बिल्कुल निकल जाएगी इससे, जो मैं भी बोलने वाला हूं। आपकी चिंता, किसी भी तरह की चिंता खत्म हो जाएगी। दो लोगों में लड़ाई हुई, लड़ाई इस बात पे हुई कि उसने उसके बिजनेस में नुकसान कर दिया, कुछ और समस्या हो गई। अब वो जो पहला वाला व्यक्ति है दूसरे को गाली दे रहा है, वो परेशान है, उसको बहुत ज्यादा कष्ट है। अब वो हर समय इसी धुन में रहता है, इसी चिंताओं में रहता है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये इतने बड़े संसार में, इतने बड़ी, इतनी छोटी सी पृथ्वी पे छोटे से हम, और ऐसी सारी के सारे लोगों की चिंता है, 8 के 8 बिलियंस की, एक भी ऐसा आदमी नहीं है यहाँ कि जो जो चिंता रहित। समस्या तो सबसे बड़ी, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो चिंता रहित हो।
सारे के सारे ऐसे ही हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो चिंताओं का कारण है कि वो मेरे बिजनेस में लॉस कर दिया, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरे से संबंध खराब हो गया, मेरे साथ ये लेके भाग गया, ये कुछ और प्रॉपर्टी की चोरी कर ली, अगड़म झगड़म, जो भी हमारे 100 तरह के इश्यूज होते हैं आमतौर पे लाइफ में जो चिंता का कारण बनते हैं, क्या ये चिंता के कारण, क्या ये रीजंस उस ब्रह्मांड के आगे कहीं एग्जिस्ट करते हैं जब आपकी पृथ्वी ही एग्जिस्ट नहीं करती है? तो क्या इन्हें सोचने के कोई फायदे हैं? लॉजिकली सोचिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ लॉजिकल लगाइए, कुछ फायदा है? या जितने भी, अभी आप देखिए, जिसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं उनके पिताजी भी खुद सोचते थे, खूब परेशान थे, परेशान होते थे। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, पिताजी भी नहीं, बड़े बुजुर्ग रहते, उनकी चिंताओं को देखिए जरा, याद करना उनकी चिंताओं को, और चले गए वो जीवन से, क्या वो सुखी थे? कितने परेशान थे उन चिंता, और चिंताओं का कोई कोई महत्व था? अभी लगता है आपको कि वो चीजें एग्जिस्ट करती थी कहीं? नहीं, ये सच्चाई है। तो जब ऐसी बात हमारे अंदर पैदा होती है ना, जब लॉजिक लॉजिक यहां लगाओ, दिमाग लॉजिकली लगाना तो लॉजिक्स इधर लगाओ, ताकि आपकी चिंताएं खत्म हो। लॉजिक्स वहां मत लगाओ जहां चिंताएं बढ़े, लॉजिक्स उधर लगाओ जहां चिंताएं खत्म हो, उनका नाश हो। तो हृदय से, अब जब आपकी कोई चिंता नहीं बची, आपने समझ लिया कि मेरा तो अस्तित्व वायरस की तरह है, हूं ही नहीं कुछ भी, ये चिंताएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट है ही नहीं। मैं तो ये समझ रहा कि ये मेरे को मिल जाएगा, तो आपको मान लो 10 करोड़ चाहिए, किसी आदमी को 10 करोड़ मिल जाते हैं, आपको लगता है कि वो आदमी खुश हो जाएगा? आगे की भूख बढ़ जाएगी। तो 10 करोड़ डेस्टिनेशन नहीं था, इसका मतलब जो भी कुछ बाहरी वस्तु है वो आपको बहुत परमानेंटली कुछ सॉल्यूशन नहीं देने वाली है, ये फैक्ट सी बात है। तो आपको मान लेना चाहिए, हर तरह से सोच लेना, एक ही बात नजर आएगी कि जितने भी मैंने पंगे पाड़ रखे हैं, ये महत्वहीन है, एकदम से महत्वहीन है, इनका कोई मतलब ही नहीं है इस संसार के सामने। इनका, क्योंकि ऐसे पंगे मेरे बाबा के थे, ऐसे ही मेरे पिताजी के रहे, ऐसे ही उनके पिताजी के रहे, और पूरा हम तो ऐसे ही देखते आए, सब लोग परेशान थे, अभी मैं भी वैसे ही परेशान रहूं? तो क्या इसमें कोई तर्क है? क्या इसमें कोई लॉजिक है? या मुझे कुछ चेंज कर लेना चाहिए? बस एक बात सोच ले अपने अंदर मन में, आपको उत्तर मिल जाएगा खुद से, क्योंकि उत्तर ऐसे आते हैं, कठिन बात बोल के उत्तर आते हैं, सरल बात बोल के उत्तर नहीं आते, दिमाग काम ही नहीं करता, तब तक दिक्कत यहां होती। तो आप अपने ही परिप्रेक्ष्य में सोचो, अपने पिताजी के बारे में सोचो, उनके पिताजी के बारे में, अपने बाबा दादा के बारे में सोचो, अपने पूरे परिवार परिवार मत जाओ, आपको समझ आ जाएगी बात मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। चिंताओं का कारण ऐसे ही खत्म नहीं होता, चिंताएं ऐसे ही खत्म नहीं होती, उसके लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ अपने इस वक्तव्य से, और कोई कारण नहीं है। और एक बार आपकी चिंताएं, आपके भय खत्म हुए, आप जो चाहो वो आपको मिल सकता है इस संसार से, जो चाहो वो। पहली बात तो प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा अनकंडीशनली, पहली चीज तो आपको प्रेम ही मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप बस एक डिफरेंट डायमेंशन में चले जाएंगे, आपको लगे कि यार हाँ, जीवन अब धन होने लगा, मजा आने लगा, अब जीवन में एक उल्लास, एक उमंग पैदा हो गई है। और यदि किसी जीवन में उल्लास, उमंग और आनंद ना हो, ये हृदय से आते भाई, दिमाग से नहीं आते भाई। दिमाग कैसे